Hello everyone, we are now continuing our second part of chemical kinetics in which we are doing the J-main archive. Okay, so let us start this question. This question says that for a first order reaction, एक हमारे पास में first order reaction है जो कह रही है कि A से हमें मिलते हैं products. The concentration of A changes from 0.1 molar to 0.025 molar in 40 minutes. तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, हम इस इंफॉर्मेशन से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं. K is equals to 2.303 divided by T into log of A naught is 0.1 divided by AT is 0.025. इसको अगर हम कट करेंगे तो 4 आ जाएगा. तो हमारे पास में वैल्यू आ गई K is equals to 2.303 divided by 40 into 2 of log base 10 2. ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, सिंपल. ठीक है, तो अगर हम इसमें आगे देखें, आगे का पूछा उसने, K तो हमारे पास आ गया. The rate of reaction when the concentration of A is 0.01 molar. हमें रेट निकालना है when concentration of A is 0.01 molar. जब इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है तब हमें रेट निकालना है इसका. तो रेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास में रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1. ये पावर 1 क्यों आया? बिकॉज order of reaction is given as 1. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, तो रेट निकालने के लिए हम करेंगे K से मल्टीप्लाई. K की वैल्यू है 2 पॉइंट, यहाँ से आ जाएगी K की वैल्यू 2.303 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 2 इंटू लॉग बेस 10 2 इंटू A की कंसंट्रेशन है 0.01. ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं. ये आ जाएगा यहाँ से 20, ये आ गया 2.303. log 2 की वैल्यू हमारे पास में हो गई 0.301 इंटू में 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 2. 20 का एक जीरो मैं यहाँ ले गया ऊपर, 20 का एक जीरो था ना यहाँ पे जो जीरो था मैं उसको ऊपर ले गया 10 की पावर -3 में. इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.151 इंटू 0.301 इंटू 10 पावर -3. 1151 इंटू 301 1511 3543 34645 6 के बाद 3 4 5 6 हमारे पास में आ गया 0.346 इंटू 10 पावर -3. ये 4 है. ठीक है, 0.346 इंटू 10 पावर -3. इसको और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.46 इंटू 10 पावर -4. रेट आ गया हमारे पास में रिएक्शन का. ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा मैच करता है? 3.46 इंटू 10 पावर -4. 3.47 इंटू 10 पावर -4. ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास में मैच कर जाएगा. ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है हमारे पास में. ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास में बस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट पे, जिसकी ये क्वेश्चन लिखते हैं हम, इस पे डिपेंड था बस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन डबल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 टू 310 केल्विन. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच ए रिएक्शन विल बी. अच्छा, जब भी एक्टिवेशन एनर्जी की बात आ जाए तो हमें, और टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है, दो टेम्परेचर दिख रहे हैं हमें, डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो हमें बस यही फॉर्मूला लगाना है. log ऑफ K2 by K1 is equals to EA divided by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. हमें बस ये फॉर्मूला लगाना है जब भी हमें टेम्परेचर डिफरेंस दिख जाए और एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही हो. और इसने बोला कि दी रेट ऑफ ए रिएक्शन डबल्स. रेट ऑफ रिएक्शन इसका हो रहा है, डबल हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 2, क्योंकि डबल हो रहा है. K2 डबल हो गया ना, K2 इज मतलब K2 डबल है K1 का. ठीक है, E2 डिवाइडेड बाई 2.303 टाइम्स R की वैल्यू 8.314 इंटू 1/300. अच्छा, यहाँ पे माइनस आता है, माइनस. ठीक है, ये याद रखना. 300 माइनस 1/300
310 यहाँ पे आएगा और 300 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये जब नेगेटिव आएगा ना तो नेगेटिव और ये वाला एक तो ये नेगेटिव और एक वाला नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखे तो आ जाएगा log 2 इज इक्वल्स टू ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 310। ठीक है, अब बस इसको सोल्व करना रह गया था। यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो ई ए की वैल्यू आ जाएगी, log 2 की वैल्यू होती है 0.301 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 310 डिवाइडेड बाई 10। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में हम करना है 0.301 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300 प्लस हो गया शुरू से देख लेते हैं एक बार। 0.301 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 310 इज इक्वल्स टू, जो भी आएगा उसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ रही है 53.598 किलो जूल पर, मतलब जूल पर मोल, जूल पर मोल। ठीक है, ऑप्शन में किलो जूल पर मोल में दे रखा है, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किलो जूल पर मोल में करके। ठीक है, इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में आ जाएगा। हाँ, पॉइंट में आ रहा है तो मतलब किलो जूल में ही आ रहा है। ठीक है, पॉइंट में मतलब किलो जूल में ही आ रहा है आंसर, 53.6 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फॉर दी नॉन स्टोशियोमेट्री रिएक्शन, एक रिएक्शन हमें दे रखी है 2A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ठीक है, दी फॉलोइंग काइनेटिक डाटा वर ऑब्टेन्ड इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स। हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स करे और उससे कुछ डाटा निकाला हमने। ठीक है, डाटा ये कहता है, हमें यहाँ से ये दिख रहा है कि जब इसकी कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन ये है, बी की कंसंट्रेशन ये है, तो उसमें रेट ये दे रखा है हमें। ठीक है, हमने अगर पहले एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन सेम रखी और बी की कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी, तो रेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो अगर हम रेट लिखते तो रेट ऐसे लिखते हैं ना, रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसमें कुछ पावर होती है एम और एन। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि बी की कंसंट्रेशन चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब एन की पावर, मतलब एन की वैल्यू जीरो हो गई, बी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। ठीक है, इससे इसका भी काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसे देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमने बी को कांस्टेंट रखा और ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो गया। रेट डबल हो गया मतलब ए को डबल करा तो रेट भी डबल हो गया, मतलब एन की वैल्यू पक्का, हाँ ये एम होगा, मतलब एम की वैल्यू पक्का से 1 होगी, तभी ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट भी डबल हो गया। ठीक है, तो हम रेट को मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए की पावर 1 बी की पावर 0, मतलब 1 ही हो गया वो तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, और डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारे पास में। इसको करने का एक मेथड और है, वो मेथड भी देख लेते हैं हम। मेथड तो वही है खैर, पर उसमें लिख के कर सकते हैं हम इसको। जैसे पहले मैं बता देता हूँ अभी।
जैसे पहले हमें एक इक्वेशन लिख देते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू में ए की पावर एम टाइम्स बी की पावर एन, ये हो गया। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि पहले में 0.1 और रेट दे रखा है 1.2 इंटू टेन की पावर -3, 1.2 इंटू टेन की पावर -3, और कंसंट्रेशन दोनों की दे रखी है 0.1 की पावर एम इंटू में 0.1 की पावर एन। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो, जो पहला इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसी इक्वेशन को हम सेकंड में भी लगा सकते हैं। सेकंड में हमें क्या गिवन है कि रेट है 1.2, रेट सेम है और बी की कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी। रेट वही है 1.2 इंटू टेन की पावर -3 इज इक्वल टू के टाइम्स ए की कंसंट्रेशन हमने 0.1 ही रखी, बी की कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी 0.2 की पावर एन हो गया। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर थर्ड ही बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड में रेट हमारा डबल हो गया और ए की कंसंट्रेशन हमारी डबल हुई थी 0.2 की पावर एम, और बी की कंसंट्रेशन हमने 0.1 ही रखी थी। अभी हमारे पास में तीन इक्वेशन बन गई जो डाटा गिवन था उससे। अब हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो, तो आएगा 1 की पावर n, ये आ गई इससे इक्वेशन। और सेकंड को थर्ड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है 1/2 वन बाई टू की पावर m। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर हम m की वैल्यू 1 रखें तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब m की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। और n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू अगर 0 होगी तभी ये चीज़ 1 बनेगी, तभी ये चीज़ 1 बनेगी, ठीक है। तो मतलब n की वैल्यू 0 होनी चाहिए और m की वैल्यू 1 होनी चाहिए। यही चीज़ जो हमने अभी करी है ये हमने बस ऑब्जर्वेशन से देख ली थी यहाँ पे। तो इसका दोनों तरीके सही है, कैसे भी कर सकते हैं। नीचे वाले में टाइम लगता है बस थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हायर ऑर्डर ऑर्डर ग्रेटर देन 3, हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर। जो हायर ऑर्डर रिएक्शंस होती है ना वो हमारे पास में रेयर होती है। क्यों, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न होता है कि ये बस वही है कि दी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। मतलब जो मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करना होता है ना वो उनको एक पर्टिकुलर कोलिजन ही करना होता है, तभी वो करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब हाई होनी चाहिए, पर अगर हम ग्रेटर देन 3 कर देते हैं उनका ऑर्डर तो प्रोबेबिलिटी बहुत लो हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि रिएक्शंस ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 3 आर रेयर, रेयर रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो यही था इसका क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। ये क्वेश्चन कह रहा है हमें कि एक रिएक्टेंट है ए रिएक्टेंट फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स। ए बना रहे, दो प्रोडक्ट बना रहे। पहली रिएक्शन करी तो उसने बी बनाया, दूसरी रिएक्शन करी तो उसने सी बनाया, ठीक है। इसका रेट कांस्टेंट है k1, इसका रेट कांस्टेंट है k2। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए या फिर अरेनियस फैक्टर भी बोलते हैं इसको, तो दोनों का सेम है ये, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि EA1 इज इक्वल्स टू EA2, देन K1 एंड K2 विल बी रिलेटेड एज, मतलब कैसे रिलेट होंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ पे भी EA1 और EA2 दिख जाए तो वहाँ पे अरेनियस इक्वेशन लगा देनी चाहिए पार्ट 1 में। तो अरेनियस इक्वेशन कैसे होती है, K1 इज इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस EA1/RT, ठीक है। और K2 हो जाएगी हमारे पास में A की पावर E के A इंटू ई की पावर माइनस EA2/RT, ठीक है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे K1/K2, क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस EA/RT, EA1/RT, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि नीचे आएगा, नीचे से ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस EA2/RT, ठीक है। अब उसने दे रखा है कि जो EA2 है उसकी वैल्यू है, EA2 की वैल्यू है 2 टाइम्स EA1, इसकी वैल्यू है 2 टाइम्स EA1, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं K1/K2 इज इक्वल्स टू ई की पावर ई की पावर EA1/RT,
ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा K2 इज इक्वल्स टू K1 टाइम्स ई की पावर माइनस EA1 बाई RT। ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे K1 अगर ऊपर होता तो ये पॉजिटिव रहता, पर हमने K2 ऊपर लिख लिया ना यहाँ पे, तो इसलिए नेगेटिव आ गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो H2O2 को डिकम्पोजिशन की रिएक्शन ये होती है, H2O2 डिकम्पोज होके बनाता है H2O ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2। ठीक है, ये कह रहा है इन 50 मिनट्स द कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.125। तो इसके लिए हम K निकाल सकते हैं। K की वैल्यू आ जाएगी 2.303 डिवाइडेड बाई T की वैल्यू है हमारे पास में 50 मिनट्स इंटू लॉग ऑफ A0 बाई 80। 80 की वैल्यू है 0.125। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में K की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 50 लॉग ऑफ, मतलब 2 इंटू लॉग बेस 10 ऑफ 2। ठीक है, K की वैल्यू ये आ गई। और वो कह रहा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेस 0.05 मोलर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो O2 का देखेंगे पहले हम, इसके लिए लिख देते हैं H2O2 के लिए रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 की पावर 1 ही रहेगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। इसका रेट आ जाएगा के की वैल्यू हमें गिवन है, निकाल ली, मतलब हमने 2.303 डिवाइडेड बाई 50 टाइम्स 2 इंटू 0.301 और इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.05। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.301 301 मल्टीप्लाइड बाय 0.005 0.005 इज इक्वल्स टू ये आ गया। अब इसको डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे तो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.38 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 10 की पावर -4 1.38 इंटू 10 की पावर -4 आ गई इसकी रेट। अब ये रेट देखना कि आया किसका है, ये रेट आया हमारे पास में H2O2 का, मतलब H2O2 कितने रेट से कम हो रहा है। ये आया रेट ऑफ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग रेट हो रहा है ना ये। तो इसको हम लिख देंगे रेट डिक्रीजिंग ऑफ H2O2। ठीक है, तो अगर हम देखें इसकी रेट इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन की ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, इसकी रेट इक्वेशन लिखते हैं हमारे पास, तो क्या आएगी -हाफ ऑफ डी ऑफ H2O2 बाई dt इज इक्वल्स टू -हाफ ऑफ डी ऑफ H2O बाई dt इज इक्वल्स टू डी ऑफ, ये तो प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, इक्वल्स टू डी ऑफ O2 बाई dt। तो मतलब जितना रेट H2O2 का होगा, H2O2 का डबल रेट होगा, तो मतलब O2 का जो रेट है वो H2O2 के हाफ होगा। ठीक है, ये जो रेट आया हमारे पास में इसका हाफ कर देंगे तो 10 की पावर -4 का अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास में O2 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आएगा 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -5, 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -5। इसको अगर कैलकुलेटर से देखें ये आया डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 693 समथिंग आएगा। ठीक है, 6.9 इंटू 10 की पावर जो भी आएगा
ठीक है, 6.9 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो रिएक्शंस है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो रिएक्शन R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब दोनों का ए सेम है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स दैट ऑफ R2। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 1 ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2 से 10 किलो जूल पर मोल से। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन आ गई। इफ K1 एंड K2 आर रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर रिएक्शन R1 एंड R2। ठीक है, तो इसमें भी वही सारी बात हो रही है। तो K1 इज इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस EA1/RT। ठीक है, और K2 हो जाएगा A इंटू ई की पावर माइनस EA2/RT। तो हमें K2/K1 करना है। तो यहाँ से K2/K1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, वो आ जाएगी ई की पावर माइनस EA2/RT प्लस EA1/RT। ठीक है, तो हम इसका दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिख देते हैं। K2/K1 इज इक्वल्स टू EA1 माइनस EA2/RT। अगर हम EA1/-EA2 की वैल्यू यहाँ से देखें तो आ जाएगी 10 किलो जूल पर मोल, मतलब 10,000 जूल डिवाइडेड बाय R 8.314, टेम्परेचर है 300। इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8.314। तो इसमें कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। हमें क्या करना है, 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 3, 24.94, 24.94, 24.94, 40 पॉइंट 1000 नहीं 100 बचेगा। हाँ 100 बचेगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 4 इसका आंसर। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एट 518 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ गैसियस एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन करते हैं CH3CHO। अगर हम इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें हमारे पास एक तो मीथेन गैस मिल जाती है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाती है हमें। ठीक है, इनिशियली द प्रेशर ऑफ 363 टोर was 1.5 टोर पर सेकंड व्हेन 5% रेट दे रखा है 1.1 टोर पर सेकंड व्हेन 5% रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो मान ले पहले इसकी इनिशियल इसकी वो है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है प्रेशर दे रखा है, तो प्रेशर ले लेते हैं हम, इसका ए है और इन दोनों का 0 0। कुछ देर बाद इसका हो जाएगा A-X, इसका हो जाएगा X, इसका हो जाएगा X। ठीक है, तो हम रेट का लिखेंगे, रेट हो जाएगा इसका देन दी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब ऑर्डर निकालना है हमें। रेट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू ऑर्डर। ऑर्डर हमने मान लिया कि m है। ठीक है, लेट द ऑर्डर बी m, ऑर्डर हमने m मान लिया। तो हमें इसने दो रेट दे रखे हैं और दो दो प्रेशर दे रखे हैं, तो हम दोनों का रेशो अगर यहाँ पे के भी आएगा, तो अगर हम दोनों का रेशो ले लेंगे तो हमारे पास में सोल्व होके कुछ रेशो आएगा और m की कुछ वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी, तो उससे हमारा आ जाएगा आंसर, ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास में। तो उसने दे रखा है पहला रेट 1 दे रखा है जब उसका जब 5% रिएक्शन हो चुकी है, तो मतलब हमारे पास में बचा कितना है 95%, 0.95। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.5 जब 33% रिएक्शन हो चुके हैं, तो मतलब 0.67 बच जाएगा यहाँ पे। इसकी पावर m है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते तो हमारे पास में आएगा 2 इज इक्वल्स टू 1.41 की पावर m।
और हमें पता है कि 1.41 को हम लिख सकते हैं √2 की पावर m। मतलब अगर हम m की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास में क्या आ गया, देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास में आ गया 2। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए सर्टेन रिएक्शन कंसिडर द प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेज 1/t। तो इसमें रिएक्शन कैसे लिखते हैं कि k इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें, नेचुरल लॉग एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई आर इंटू 1/t प्लस एल एन ए। ये हमारे पास में x हो गया, ये हो गया y। इसको कंपेयर कर देंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, for a certain reaction consider this plot. If the rate constants of this reaction uh, k1 हमें दे रखा है 10⁻⁻2 और उसने हमसे k2 पूछा है, k2 हमें निकालना है। ठीक है, और उसने t1 हमें गिवन है 400 केल्विन और t2 हमें गिवन है 500 केल्विन। अब वही निकालना है। ई ए हम निकाल सकते हैं स्लोप से, इसकी स्लोप से हमारे पास में ई आ जाएगा। तो हमारे पास बस ई की इक्वेशन बचती है यूज करने के लिए। log बेस 10 ले लो, k2 by k1 is equals to EA divided by 2.303 R 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2 minus 1 by T2। ये क्वेश्चन मिल जाती है हमारे पास में। ठीक है, ये तो इक्वेशन बन गई हमारे पास में। log ऑफ k2 इंटू 10⁻⁻5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास में आ रही है ई ए डिवाइड बाई आर। ये माइनस आते हैं यहाँ पे, माइनस ई ए बाई आर की वैल्यू हमारे पास में ग्राफ से आ रही है 4606 इंटू 1/400 माइनस 1/500। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया 5 log k2 इक्वल्स टू 4606 इंटू 500 माइनस 400 100 डिवाइडेड बाई 4 5 जा 20 इंटू 100 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास में आ गया 5 log k2 इक्वल्स टू 5 2 जा 4606 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻2। तो हमारे पास में log k2 की वैल्यू आ गई 46.06 46.06 आ गई हमारे पास में इसकी वैल्यू। देन द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब हमें k2 ही निकालना है। तो उसके लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग का इसमें ऑप्शन नहीं है। एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग तो हम ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं इसको कि कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा। 10⁻⁻6 तो नहीं करेगा। 2 इंटू log ऑफ 0.00002 का log अगर हम लेंगे तो 3.6 समथिंग वैल्यू आ रही है उसकी। तो इसका ये भी मैच नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 मैच कर जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास में मैच कर जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अब हमारे पास में 2019 के क्वेश्चन शुरू हो गए, जेई मेन 2019 के। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दी रिएक्शन 2x गिव्स b। ये एक हमारे पास रिएक्शन 2x गिव्स b इज ए 0th ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो है 0। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू में के, बस, क्योंकि वहां पर 0 आ जाएगा। हाँ, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज दिस,
एंड हाफ लाइफ इज दिस। हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमने देखा था, इसमें क्या आता है ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू इंटू के। तो हमारे पास में यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, के इज इक्वल्स टू में 0.1 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम है 6 आवर्स, ठीक है, ये आवर्स में आ रहा है हमारे पास में के की वैल्यू। when the initial concentration of x is 0.5, then the time required to reach to final concentration of this। तो हमें इसके लिए पता है कि kt इज इक्वल्स टू में ए नॉट माइनस ए टी आ जाता है, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई के की वैल्यू है 0.1 इंटू सिक्स, ये आ जाएगा 3 इंटू 6, ये आ जाएगा हमारे पास में 18 आवर्स। ये इंटीजर टाइप में ले लिया था मैंने, प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, क्योंकि अब इंटीजर टाइप आने लग गई। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास में 18, ठीक है। टाइम निकालना है ना हमें इन आवर्स, तो ये आएगा 3 इंटू 6 18, 18 सही है इसका बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ ए रिएक्शन फॉलोज अरेनियस इक्वेशन, तो दोबारा अरेनियस इक्वेशन की बात हो गई, के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। इफ ए रिएक्शन फॉलोज द अरेनियस इक्वेशन द प्लॉट ऑफ एल एन के, मतलब लॉग लेना पड़ेगा हमें, माइनस ई ए इंटू 1 बाई आर टी प्लस एल एन ए। द प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेज 1/RT gives straight line with a gradient of -y unit। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं एक बार, किस किसके बीच में, एल एन के वर्सेज 1/RT के बीच में। तो इसका स्लोप है माइनस ई ए हो गया इसका स्लोप, और इसमें एक वो है इंटरसेप्ट एल एन ए का। तो इसकी कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है गिव्स ए ग्रेडियंट ऑफ -y यूनिट्स, ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, ठीक है। गिव्स ए स्लोप ऑफ माइनस ई ए, जो इसका स्लोप दे रखा है इसने माइनस ई ए, और इसमें क्या है कि ये है -y, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट इज, उसने बोला एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी फिर अगर ये चीज इसके इक्वल है तो माइनस माइनस का तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास में आ गई y प्लस वाई। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एक रिएक्शन हमें गिवन है, ठीक है, एक रिएक्शन हमें गिवन है क्या, ए टू, ये रिएक्शन हमें गिवन है, ठीक है। तो हम इसको दो पार्ट्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले में हमने लिखा कि ए टू गिव्स टू ए, और इसका रेट कांस्टेंट है k1, और दूसरी रिएक्शन हमारे पास में टू ए गिव्स ए टू, इसका रेट कांस्टेंट है k-1, ठीक है, रेट कांस्टेंट है ये। तो अगर हम पहले वाले के लिए लिखेंगे तो वो आ जाएगा रेट इज इक्वल्स टू k इंटू ए टू। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम यहाँ पे क्या लिखे इसकी पावर ऊपर। तो जब भी हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, जब भी क्वेश्चन में गिवन हो कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो जो भी इसका कोफिशिएंट होता है वही इसका ऑर्डर हो जाता है। जैसे इसका ऑर्डर हो गया 1 और इसका ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे हम, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो रेट इसका इस चीज का इक्वल हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ ए टू बाई डी टी। इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। is equals to d of minus d of dt is equals to हाफ ऑफ d ऑफ a बाई डी टी, ठीक है। ये पहले के लिए लिख दिया हमने। सेकंड के लिए अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू k इंटू ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ d ऑफ a बाई डी टी इज इक्वल्स टू d ऑफ ए टू बाई डी टी, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ जाएगा इस क्वेश्चन में। अब उसने पूछा है दी एक्सप्रेशन फॉर, उसने पूछा है एक्सप्रेशन डी ऑफ ए बाई डी टी के लिए।
तो इसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन से लिखते हैं डी ऑफ ए बाई डी टी के लिए, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 टाइम्स के ऑफ ए टू। ठीक है, पहली रिएक्शन के लिए ये आ गया क्योंकि टू टू यहाँ से ऊपर चले जाएगा। और सेकेंड रिएक्शन के लिए अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे के माइनस वन है। सेकेंड रिएक्शन के लिए अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स के माइनस वन ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें हमें इसका दोनों का दोनों को ऐड कर देंगे हम दोनों को, क्योंकि हमें नेट निकालना है इन दोनों में। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 के ऑफ ए टू। 2 के ऑफ ए टू, हाँ उसने के वन दिया, के वन। ठीक है, ये के वन है, ये भी के वन है। 2 के वन ऑफ ए टू माइनस 2 के माइनस वन ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कंसीडर द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन के एंड ई ए रेट कांस्टेंट। वही सब बात हो रही है अरेनियस इक्वेशन की। अरेनियस इक्वेशन लिख देते हैं के इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी की। इस क्वेश्चन में अगर हमें बस ये इक्वेशन याद हो और हमें मैथ्स का एक टॉपिक ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन वो आता हो तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है के और ई ए में। तो पहले केस में लिखते हैं तो के इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ई ए आ रहा है। ठीक है, तो के वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है हमारे पास में, ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे हमें निकालना है वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स का। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास में ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये वाला सही है मतलब हमारे पास में। और सेकंड में हमें निकालना है के वर्सेस टी, मतलब के इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस वन बाई टी, मतलब y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस वन बाई एक्स। तो इसके लिए जो ग्राफ बनाएंगे हम ऐसा ही आएगा। तो मतलब दोनों सही है ग्राफ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का नहीं था। तो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दे रखी है, फोर रिएक्शन 2a plus b gives products. 2a plus b gives products when the concentration of both a and b ये कह रहा है कि when the concentration of both a and b were doubled, जब दोनों की रिएक्शन डबल कर दी, the rate of the reaction increases from 0 पॉइंट। तो हम इसके लिए पहले तो लिख देते सिंपल सी इक्वेशन, रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए की पावर m इंटू बी की पावर n। ठीक है, अब जो जो वो क्वेश्चन में कह जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करते जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमने, अच्छा तो पहले उसने रेट दे रखा था 0.3 इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए की पावर m इंटू बी की पावर n। अब उसने रेट चेंज कर दिया 0.3 से 2.4 पे। जब उसने कंसंट्रेशन दोनों की डबल कर दी तो यहाँ से 2 की पावर m बाहर आ जाएगा और 2 की पावर n बाहर आ जाएगा। 2 की पावर m प्लस n बन जाएगा यहाँ पे, इंटू ए की पावर m इंटू बी की पावर n बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पे। ठीक है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं अब। तो हमारे पास आ जाएगा 1/8 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 की पावर m प्लस n। तो m प्लस n की तो वैल्यू यहाँ से पक्का है कि 3 आनी चाहिए, m प्लस n की वैल्यू 3 आनी चाहिए पक्का यहाँ से। ठीक है, और which of the following statement correct? Over order of reaction with respect to B, total overall reaction तो हमें यहाँ से पता चल सकता है कि overall reaction 3 है, पर total order of reactions ने 4 दे रखा है क्वेश्चन, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब हमें order of reaction निकालना है with respect to A और with respect to B। अब ये सेकंड इसने एक और वो दिया हमें एक्सपेरिमेंट कि when the concentration of A alone is double, the rate increases from, जब ए को डबल कराया तो रेट भी डबल हो गया, ए को डबल कराया तो रेट भी डबल हो गया, मतलब ए के अकॉर्डिंग
विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर 1 है और विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर 2 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज बी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे। ये भी हमारे पास में 2019 का ही क्वेश्चन है अभी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहे हैं कि दी फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी ऑफ ए रिएक्शन। एक रिएक्शन हमारे पास में 2a प्लस बी गिव्स सी, एक रिएक्शन हमारे पास में, ठीक है। हाँ, 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स। ये फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास में आ गया, ठीक है। दी टाइम इन मिनट्स टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए। तो हमारे हमें बेसिकली यहाँ पे निकालना है के, ठीक है, हमें के की वैल्यू निकालनी है बस। तो अगर हम पहले में देखें तो हम कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर एम टाइम्स बी की पावर एन। तो शुरू में लिख लेते हैं 0.69। अगर हमने हाँ तो लिख लेते हैं 6.9। ये देख सकते हैं कि अगर हमने पहले ए की कॉन्सेंट्रेशन बी की है तो रेट ही है। अगर हमने बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई यहाँ पे ए की कांस्टेंट रख के तो रेट पे कोई फर्क नहीं आया। तो मतलब रेट को हम लिख सकते हैं कि एन तो जीरो हो ही गया हमारा, क्योंकि बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसको लिखेंगे के इंटू ए रेस टू दी पावर एम, ठीक है। ए रेस टू दी पावर एम, एम हम इसको लिख सकते हैं। अब इसने एक और हिंट दिया थी सेकंड पार्ट में कि अगर हमने इसकी इसको डबल कर दिया तो ये भी डबल हो गया। तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर है 2, एम की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन की पावर 2। हमेशा ये वैलिड रहेगा। तो इससे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस ले लेते हैं हम जरा। फर्स्ट केस का है 0.6.93 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई ए की कंसंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये जाएगी वैल्यू ऑफ के। तो हमारे पास में यहाँ से के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ गई 6.93 इंटू 10 की पावर -1। ये हमारे पास में के की वैल्यू आ गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, द टाइम इन मिनट्स। हाँ यहाँ पे मिनट है तो कुछ दिक्कत की बात नहीं, वरना हमें यूनिट चेंज करनी पड़ सकती थी। अब वो कह रहे हैं कि द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए, हाफ लाइफ निकालनी है हमें, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, ओवरऑल रिएक्शन ये है हमारे पास में सेकंड ऑर्डर की। यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन डबल करी तो ये भी डबल हो गया। तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 आएगी ना, क्योंकि वो भी डबल करा तो वो भी डबल हो गया। तो m की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा a की पावर 1 और यहाँ पे इसकी पावर -2 बच जाएगा हमारे पास में, और यहाँ पे एक जीरो हट जाएगा यहाँ से हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में k की वैल्यू आ गया। उसने हाफ लाइफ पूछी है तो होती है 0.693 डिवाइडेड बाई के, 0.693 डिवाइडेड बाय 6.93 इंटू 100, ऊपर चले जाएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास में आंसर आ गया 10, ठीक है। इसको टाइम लगेगा 10 मिनट। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि NO2 रिक्वायर्ड टू रिएक्शन NO2 required for a reaction is produced by decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation। हमें एक इक्वेशन गिवन है 2N2O5 gives 4 times NO2 plus O2। ये कह रहा है the initial concentration of N2O5 is this and it is this after 30 minutes the rate of formation of NO2। तो हम यहाँ पे एक इसकी बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल क्या होती है, जो हम -12 डी ऑफ रेट को लिख सकते हैं हम इसको N2O5 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ डी ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू डी ऑफ O2 डिवाइडेड बाई dt। और उसने रेट ऑफ N2O5 के बारे में
रेट ऑफ N2O5 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो हम उससे रेट निकाल सकते हैं उसका। उसकी कंसंट्रेशन हुई है 3 से 2.75, 3 से 2.75, 3 से उसकी है 2.75 इन 30 मिनट्स। तो हमारे पास में आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 30, इसका रेट आ गया। इसका इसका तो हमें निकालना है रेट ऑफ O2 का। O2 का रेट होगा जो भी इसका रेट है उसका हाफ। ठीक है, तो हमें करना है 0.25 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, हम इसका क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 6। इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 को 6 करेंगे, 4 जा 24, 1 आएगा, पॉइंट लगा के 0, 1, 4.1 इंटू 10 की पावर -3 हमारे पास में आ रहा है O2 का रेट। 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास में यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया था कि log 2 की, इसमें बस log की वैल्यू अगर हमें याद हो ना तो उससे एक आइडिया मिल जाता है हमें। जैसे कुछ बेसिक सी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। log बेस 10 2 की वैल्यू होती है हमारे पास में 0.3010। log बेस 10 3 की वैल्यू होती है हमारे पास में 0.477। log बेस 10 5 की हमारे पास वैल्यू होती है 0.699। log बेस 10 7 की हमारे पास वैल्यू होती है 0.845। और बाकी की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें वैल्यू निकालनी हो log 9 की, log बेस 10 अगर हमें 9 की वैल्यू निकालनी है और हमें याद नहीं है, बस हमें ये 4 वैल्यू याद है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसको देखते कि इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू log बेस 10 ऑफ 3, और log बेस 10 3 की वैल्यू तो हमें पता ही है, इससे ऐसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इन सब की वैल्यू। तो हमें जो चीज क्वेश्चन में गिवन है मैं उसको लिख देता हूँ। log बेस 10 ऑफ माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू log बेस 10 ऑफ डी ऑफ बी बाई डी टी इज, हाँ, प्लस इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 2, क्योंकि इसकी log 2 की वैल्यू यही होती है बस। इस क्वेश्चन का बेसिक आइडिया तो बस इसमें था। बस अब तो हल्की सी कैलकुलेशन है कि अगर हम हर तरफ से, पहले तो इसको हम वो लिख सकते हैं log बेस 10 माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू log बेस 10 ऑफ 2 टाइम्स डी ऑफ बी बाई डी टी आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है अगर ये दोनों प्लस में है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे ले जाओ उसको, हाफ इज इक्वल्स टू डी ऑफ बी बाई डी टी। ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब उसने यही सेम इक्वेशन हमें दे भी रखी है। ए एंड बी रिस्पेक्टिवली कैन बी एक्स ए गिव्स वाई बी इन दी फॉलोइंग रिएक्शन एक्स ए गिव्स वाई बी। हमें एक रिएक्शन भी दे रखी है। ठीक है, क्या रिएक्शन है? एक्स ए गिव्स वाई बी। तो अगर हमें इसका रेट लिखे तो इसका आएगा -1 बाई एक्स डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 बाय वाई डी ऑफ बी बाई डी टी। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ना तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और हमें बताना चाहिए कि x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी इस केस में। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हो सकती है जो कि हमें देगी 2a गिव्स b। तो हम देखें तो हमें हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन में इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई कि यहाँ पे 2 आना नहीं चाहिए था, 2 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हम बी ऑप्शन को कंसिडर करते हैं, बी ऑप्शन को, ठीक है, इसको कंसिडर अगर हम करते हैं तो हमारे पास में आएगा ट्वाइस ऑफ सी टू एच फाइव, ट्वाइस ऑफ सी टू एच फोर,
ट्वाइस ऑफ C2H4 गिव्स C4H8। अगर हम देखें तो बिल्कुल वो हो रही है हमारे पास में कंडीशन जो होती है कि ये भी 4 है और ये यहाँ से बनकर 8 हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी में देख सकते हैं हम, बस इतना टाइम लग जाएगा अगर देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास में 2019 का ही है। ये कह रहे हैं कि फॉर द रिएक्शन ऑफ H2 विद I2 रेट कांस्टेंट इज, ये कह रहे हैं कि रिएक्शन हुई है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। रेट कांस्टेंट उसने दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 एट 327 डिग्री सेल्सियस पे। एंड उसने एक और रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू है 1 और जिसका टेम्परेचर है 527 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसने इसकी पूछी है एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें बस वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, log base 10 ऑफ K2 by K1 is equals to E8 divided by 2.303 into R into 1 by T1, 1 by T1 minus 1 by T2, 527। यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो ये माइनस इस माइनस से एडजस्ट हो जाता है, वो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। तो यहाँ से ई ए की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, तो log की वैल्यू सोल्व करते हैं पहले। log की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻4 log of 10⁻⁴ divided by 2.5 is equals to EA divided by 2.303 into R into 1 by 327 minus 1 by 527, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करें तो 4, इसको लिख सकते हैं 5 बाय, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 5/2, 5/2 4 टाइम्स माइनस वाले लिखते हैं इसको, log 4 तो 4 हो जाएगा माइनस log 5 माइनस log 2, माइनस में हमारे पास आ जाएगा log 5 माइनस log 2। log 5 की वैल्यू होती है 0.677 माइनस log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.301। इसको सोल्व करेंगे, ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314
इंटू 1/327 माइनस 1/527। अब इसको कोई भी आसानी से सोल्व कर सकता है, बस ए की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू तो है ही हमारे पास में। ठीक है, मैं सोल्व करूँगा तो बस टाइम ही वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अब। ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन एन इंटरनल वाउंड ग्रोज एज, एक बैक्टीरियल है किसी एक वाउंड में, वो ग्रो करता है ऐसे इस इक्वेशन के थ्रू, ई नॉट ई की पावर टी। ठीक है, वेयर द टाइम टी इज इन आवर्स, टाइम है आवर्स में। ठीक है, ए डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स टेकन ओरली नीड्स 1 आवर टू रीच द वाउंड। मतलब अगर मैं कोई एंटीबायोटिक लेता हूँ तो उसको 1 आवर लगता है वाउंड तक पहुंचने में। ठीक है, उसको 1 आवर लगता है वाउंड तक पहुंचने में। तो जब वो वाउंड पे पहुंचेगा एंटीबायोटिक, तो बैक्टीरिया की वो क्या होगी, पॉपुलेशन हो जाएगी एन नॉट ई। बैक्टीरिया शुरू में इतना मिलेगा उसको एंटीबायोटिक को। ठीक है, वंस इट रीचेज देयर द बैक्टीरिया पॉपुलेशन, जैसे ही वो एंटीबायोटिक वहां पे पहुंचेगी वुंड पे, तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, -5n² के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 5 माइनस डिवाइड बाई n² इक्वल्स टू में -5t। ये हमारे पास में एक इंटीग्रेशन की इक्वेशन बन गई, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। n की पावर -2+1 डिवाइडेड बाय -2+1, एन नोट ई से हमें इसको लेना पड़ेगा, एन नोट ई से कहाँ तक लेंगे, एन टी तक, एन तक, इज इक्वल्स टू -5 टी को ले लेंगे 1 से लेकर के टी तक। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। इसको सोल्व करें तो -1 से ये माइनस कट जाएगा, 1/n आ गया, लिमिट हो जाएगी इसकी एन नोट ई से लेकर के एन तक, इज इक्वल्स टू 5t, 5t -5, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे आ जाएगा 1/n माइनस 1/n0 e इज इक्वल्स टू में 5t -5। और जो हमें ग्राफ बनाना है वो बनाना है n0/e का, तो हमें n0/n का, तो दोनों तरफ n0 से मल्टीप्लाई कर दो, n0/n माइनस 1/e इज इक्वल्स टू में 5t -5 इंटू में n0। ठीक है, वर्सेस t बनाना है हमें, तो t को भी हमें अलग रखना पड़ेगा, n0/n इज इक्वल्स टू 5n0t -5n0 प्लस 1/e। अब ये बन गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये सी हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें एक इंटरसेप्ट भी आ रहा है और इसका स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो इसकी इक्वेशन देख लेते, ग्राफ देख लेते कैसे होने का। तो इसमें कुछ इंटरसेप्ट भी आ रहा है, इंटरसेप्ट भी आ रहा है कुछ, और इसका स्लोप भी पॉजिटिव है, तो इसके लिए इक्वेशन आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और किसी में तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि द ग्राफ्स ये क्वेश्चन कह रहे हैं द ग्राफ प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन। दी ऑर्डर बताने, अच्छा हमें दो रिएक्शन दे रखे और हमें ऑर्डर बताने हैं। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है 0 1 1 1 0 1 0 2, मतलब 1 या 2 ही होगा और 0 तो बहुत आ रहा है। तो हम सबसे पहले 0 के लिए चेक कर लेते हैं कि 0 किस में आ सकता है। 0 4 0 ऑर्डर रिएक्शन, 4 0 ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, ए इज प्रोडक्ट्स माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे, डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से ए तक, तो हमारे पास में आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू में माइनस के टी। तो अगर हम देखें इसका प्लॉट बनाए तो हमारे पास में कैसा प्लॉट आ जाएगा, ए नोट हमने यहाँ ले लिया, ए यहाँ ले लिया, टी यहाँ ले लिया, इसका स्लोप आ रहा है नेगेटिव, तो मतलब कुछ ऐसा ही होगा ये। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब जो सेकंड पार्ट दे रखे वो 0 ऑर्डर के लिए है पक्का। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पार्ट हो गया 0 के लिए। तो ऑप्शन देखते हो तो एक ही ऑप्शन में जो सेकंड पार्ट है वो 0 के लिए आ रहा है, ए ऑप्शन में, तो ये वाला जो जाएगा फर्स्ट के लिए सही हो जाएगा।
तो इसके ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। पर हम फिर भी फर्स्ट के लिए देख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन हमारी कैसी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के log ऑफ ए नॉट। log ऑफ यहाँ पे कंसंट्रेशन आती है हमारे पास में ए नॉट माइनस log ए टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। log ऑफ ए नॉट बाई ए टी आ गया, ठीक है। तो अगर हम देखें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें ये आ रहा है इंटरसेप्ट इतना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी 2019 का ही है। फॉर ए रिएक्शन स्कीम्स, ये रिएक्शन दे रखी है हमें, ए से पहले बना बी, फिर बी से बना सी। इसके लिए रेट कांस्टेंट है हमारे पास में K1, इसके लिए रेट कांस्टेंट है हमारे पास में K2। और वो कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज टू बी सेट जीरो देन दी। अच्छा, तो अगर हम डी बाई डी टी निकाल ले, किसके को लाएगा वो, इज इक्वल्स टू में K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्योंकि बी कम हो रहा है ना, बी तो कम हो रहा है इसलिए हमने उसके माइनस में लिखा है, ठीक है। और अब उसने बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी को हमने जीरो कर दिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी की क्या होगी, तो इसको जीरो कर दिया हमने, तो हम क्या लिख सकते हैं, K1 ऑफ ए इज इक्वल्स टू K2 ऑफ बी। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी हमें निकालना है, वो आ जाएगा हमारे पास में K1 बाई K2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए। हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन था पर अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2019 का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 2020 के शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स B, the values of initial rate at constant temperature concentration are given below। अब पहले A की कंसंट्रेशन ये है, B की ये है, तो रेट ये है। पहली बात, इसके लिए रेट लोग कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू में K इंटू में A की पावर M इंटू B की पावर N, ठीक है। फर्स्ट केस में ये हो गया। सेकंड केस में हमें देख रहे हैं कि अगर हमने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी और बी को सेम रखा तो रेट भी डबल हो गया, मतलब एम की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि उसको डबल करने से ही वो भी डबल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में नया नया रेट लो क्या आ गया, रेट इज इक्वल्स टू में के टाइम्स ए इंटू बी की पावर एन। अब हमें फर्स्ट के लिए और थर्ड के लिए इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी, जो हमने पहले डिस्कस करा था उसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन भी चेंज है और बी की कंसंट्रेशन भी चेंज है, और वो पहले की से मैच भी नहीं कर रही, ए की ना यहाँ से ना बी की कहीं से मैच कर रही है, जो कि हम कैंसिल कर सके, ठीक है। तो हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो लिख लेते हैं फर्स्ट के लिए और थर्ड के लिए। तो पहले आएगा हमारे पास में 0.45, हाँ 0.045 है, 0.045 इज इक्वल्स टू में के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए है 0.05 इंटू में 0.05 की पावर एन। अब थर्ड केस के लिए है 0.72 इज इक्वल्स टू के टाइम्स 0.20 इंटू में 0.10 की पावर एन। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1/16 आता है, और इसको करेंगे तो 1/4 इंटू 1/2 की पावर एन। यहाँ से करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो एन की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से 2 आ जाएगी। तो A1 और B2 आ रहे हैं हमारे पास में, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में जो क्वेश्चन शुरू हो गए वो हो गए 2020 के स्टार्ट। तो हमारे पास में यहाँ से 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है हमें, 2H2 गैस प्लस 2NO गैस गिव्स N2 गैस प्लस 2H2O गैस। ठीक है, दी ऑब्जर्व्ड रेट एक्सप्रेशन इज रेट इज इक्वल्स टू, एक एक्सप्रेशन उसने लिखा है, ऑब्जर्व करा उसने, रेट इज इक्वल्स टू में के एफ इंटू में एनओ का होल स्क्वायर इंटू में H2। ये के एफ है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और पूछ रहा है कि दी रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, वो ये पूछ रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन का के इक्विलिब्रियम लिखे, तो के इक्विलिब्रियम हमारे पास में आएगा N2 इंटू में H2O का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NO का स्क्वायर इंटू में H2 का स्क्वायर। ठीक है, अब रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल होंगे तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वेशन ज़्यादा जरूरी है इस क्वेश्चन में ना। फॉरवर्ड के लिए हमें दे रखा है के एफ इज इक्वल्स टू में NO का स्क्वायर इंटू में H2। एक H2 हमने ऊपर ही नहीं छोड़ा, एक H2 हम ऊपर ले गए, तो हमारे पास में यहाँ क्या बचा, यहाँ पे हम के बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बैकवर्ड, क्योंकि के को हम स्प्लिट कर सकते हैं किसी भी दो के में, इसको हमने लिख दिया के एफ बाई के बी। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचा यहाँ पे, के बी इंटू में N2 की कंसंट्रेशन इंटू H2O का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं, N2 इंटू H2O का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसके लिए। ये क्वेश्चन आया था हमारे पास में 7 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें वही क्वेश्चन देखो भी मत, सीधा ग्राफ पे जाओ पहले। तो ग्राफ पे गए हम सीधा पहले। ठीक है, उसने ग्राफ उसी का बना रखा है, log k इज इक्वल्स टू में E8 डिवाइडेड बाय 2.303 RT प्लस log a। ठीक है, खैर क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन भी हम। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द प्लॉट्स ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/t फॉर 4 डिफरेंट रिएक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रिएक्ट। मतलब उसने बोला है log के, हमने बनाया log के वर्सेस 1/t का, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई कर दो 1/t का, तो जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ई ए के बराबर। स्लोप होगा वो होगा माइनस ई ए के बराबर। तो सबसे ज्यादा स्लोप हमें किसका दिख रहा है, सबसे ज्यादा स्लोप है हमारे पास में यहाँ पे केस, कौन सा केस है, इस वाली लाइन का स्लोप है सबसे ज्यादा, ये वाली लाइन हमारे पास में सी, तो ई ऑफ सी सबसे ज्यादा हो जाएगा। और सबसे कम जो स्लोप है वो है हमारे पास में बी का, इस वाली लाइन का, तो ई ऑफ बी सबसे कम है यहाँ पे, इसका सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वो है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आया है। ये कह रहा है कि ए सैंपल ऑफ मिल्क स्प्लिट्स आफ्टर 60 मिनट्स, आफ्टर 60 मिनट्स एट 300 केल्विन, आफ्टर 60 मिनट्स एट 300 केल्विन एंड आफ्टर 40 मिनट्स एट 400 केल्विन when the population of lactobacillus acidophilus in it doubles। the एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है, तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, log ऑफ K2 बाई K1, log ऑफ K2 बाई K1। दो टेम्परेचर दिख रहे हैं और इसको हम रिलेट कर सकते हैं
इसको हम रेट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट से, रिलेट कर सकते हैं इसको, रिलेट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट से। कैसे? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कैसे पता चला? कि जो भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है ना, कह रहा है कि ए सैंपल ऑफ मिल्क स्प्लिट्स इनटू दिस और ए लैक्टोबैसिलस। तो जिस भी रिएक्शन में इस टाइप के कोई भी एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी हो रही हो, तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लेते हैं। इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, log of K2 by K1 is equals to में EA divided by 2.303 R 1 minus T1 minus 1 upon T1 minus 1 by T2। ठीक है, तो log of K2 by K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60/40 3/2 इज इक्वल्स टू ई ए की वैल्यू हमें निकालनी है, डिवाइड बाय 2.303 इंटू में आर की वैल्यू हमें गिवन है 8.3, 1/T1 300 माइनस 1/400। हमारे पास सारी वैल्यू है, इसमें बस ये निकालना है। और लोग 2/3 की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, आर की वैल्यू भी गिवन थी, तो इसमें बस सोल्व कर सकते हैं, आंसर हमारे पास में आ जाएगा। आंसर आएगा हमारे पास में 3.984 किलो जूल पर मोल। ये क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ये कह रहे हैं कि फोर फॉलोइंग रिएक्शंस, दो रिएक्शंस गिवन है हमें। पहली रिएक्शन है कि एक ए को प्रोडक्ट मिला, बीच में कैटलिस्ट डाला तो टेम्परेचर कम लगा। और हमें ये बात ध्यान भी रखनी चाहिए क्वेश्चन से अलग की, पहली बात तो ये कि कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, और जो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी तो टेम्परेचर में भी फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट ई इज डिक्रीज्ड बाय, देखो क्वेश्चन में कह भी दिया कि ई एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय 30 किलो जूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में कम हो गई। इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये जो कैटलिस्ट में साथ रिएक्शन हुई है ना, इसके लिए निकालने में एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें हमारा आइडिया क्या रहेगा कि वही इक्वेशन लिख देंगे हम, ln k2 by k1 is equals to EA divided by 2.303 R into 1/T1 minus 1/T2। अभी सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हम पहले का लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू में a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए वन ले लो उसको, ई ए वन बाई आर इंटू टी वन। सेकेंड के ले लो a इंटू ई की पावर माइनस ई ए ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि इसमें हमने कैटलिस्ट डाल दिया, डिवाइडेड बाई आर टी टू। अब वो बोल रहे हैं कि दोनों का रेट कांस्टेंट सेम है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ई को भी अगर हम दोनों तरफ log ले लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ई ए डिवाइडेड बाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट टेम्परेचर है 700 और इसमें हो जाएगा ई ए ऑफ कैटलिस्ट डिवाइडेड बाई 500। अब वो कह रहे हैं कि जब हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो एनर्जी कम हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलिस्ट कम है 30 से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ नॉर्मल वाले से। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, तो 00 गया। ई ए को हम लिख सकते हैं ई ए ऑफ कैटलिस्ट प्लस 30 इंटू 5 इज इक्वल्स टू में 7 ई ए ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से 5 2 आ जाएगा यहाँ पे इधर, 2 ई ए ऑफ कैटलिस्ट इज इक्वल्स टू में 300। 2 आ गया इधर, बच जाएगा हमारे पास में 3 5 जा 150, 150 बच गया। तो ई ए ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा? 75 किलो जूल्स पर मोल। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि दी रेट ऑफ सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर टी अकर्स एट 10 की पावर 6 फास्टर। तो इसमें भी वही इक्वेशन लगेगी, के इज इक्वल्स में ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो दो रेट की बात कर रहा है, एक रेट तो ये हो गया उसका, और सेकंड में वो एक एंजाइम की बात कर रहा है, एंजाइम डाल दिया तो उसका
रेट 10⁻⁻6 टाइम्स फास्ट हो गया विद दिस एंजाइम। तो बोल रहा है कि चेंज इन दी रिएक्शन एनर्जी, इसको हमने E1 बोल दिया, इसको बोल देते हैं A × E⁻⁻⁸ अब इन दोनों का अगर हम डिवाइड कर दे तो हमारे पास में आएगा क्या, 10⁻⁶ इज इक्वल टू में E⁻, इसको 2 ले लो, माइनस E A2 वाला है कैटलिस्ट वाला मतलब एंजाइम वाला, ठीक है, E A2 प्लस E A1 डिवाइडेड बाई RT, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, लेके दिखा देता हूँ मैं, लॉग नेचुरल लॉग ही ले लो बेस ई का, 6 इज इक्वल्स टू में E A2 E A1 माइनस E A2 आ जाएगा, E A1 माइनस E A2 डिवाइडेड बाई RT, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी है कि 6 बाहर आ जाता है, 6 बाहर आ गया तो log बेस ई को हम log बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको इंटू 2.303 से कर देंगे और ये RT ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया RT इज इक्वल्स टू में E A1 माइनस E A2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात है कि उसने पूछा है दी चेंज इन दी रिएक्शन एनर्जी अपॉन एडिंग दी एंजाइम, मतलब हमें E A2 माइनस E A1 निकालना है, ठीक है। तो उसका आंसर आ जाएगा -6 इंटू 2.303 RT, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इन लास्ट आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको हमारी वीडियो और चैनल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।